आ चुका है और मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं कौन बनेगा वजीर आला, इसका फैसला हो चुका है। मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल थे राना आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से और इस वक्त मरियम नवाज को वोट मिल चुके हैं। ये अमल इसका कंप्लीट हो चुका है, वोटिंग का अमल और वजीर आला पंजाब का इंतखाब का अमल कंप्लीट हो चुका है और 190 वोट कास्ट हुए और मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज खातून वजीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। ये इजलास 11:30 बजे से शुरू था और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल थे राना आफ्ताब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से थे और मरियम नवाज ने यहाँ पर मैदान मारा है और मरियम नवाज खातून वजीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातून वजीर आला का एजाज मरियम नवाज के नाम रहा। तारीख में पहली बार खातून लीडर मुंतखब हुई हैं और वो गुलदस्तों के अंबार है। मुस्लिम लीग नून के लिए एहसास की बात है कि मरियम नवाज वजीर आला के तौर पर, वजीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। पाकिस्तान में पहली बार खातून वजीर आला का एहसास मरियम नवाज के नाम रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी था और आपको बताएं कि वोटिंग का अमल मुकम्मल होते ही वोटिंग की गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका और वजीर आला के तौर पर मरियम नवाज मुंतखब हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, बिलाखिर इसका फैसला हो चुका है। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वजीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज खातून वजीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातून वजीर आला बनी और तारीख में पहली बार खातून लीडर मुंतखब हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ये एहसास की बात है और पाकिस्तान में पहली बार खातून वजीर आला का एहसास मरियम नवाज के नाम रहा है। आपको बताएं कि कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, बिलाखिर इसका फैसला हो चुका है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए, मरियम नवाज वजीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खातून वजीर आला का नाम मरियम नवाज के नाम रहा, कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सियासी जदोजहद और खिदमात का एतराफ़ इससे समझा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ जो है बाकायदा तौर पे वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगी। वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और यही जो है मेरे ज़राए जो असम्बली वाले बता रहे हैं कि 226 अरकान ने जो है मरियम नवाज शरीफ को वोट कास्ट किया है और ये भी बताया गया है कि अब जो गिनती का अमल जो जारी है इसके लिए बाकायदा तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो ऐलान करेंगे। मरियम नवाज शरीफ का अगर आप देखें तो 1999 से लेकर आज तक का बड़ा ही जो है वो सख्त मराहिल से गुजरे। ये तमाम मराहिल में इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इनको जो है इनके वालिद के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे गिरफ्तार भी किया गया और 1999 में अगर देखा जाए तो ये पहली दफा अपनी वालिद जो है वालदा कुसुम नवाज के साथ जो है वो एहतजाज के लिए बाहर निकली थी जब इनके वालिद नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त जो है ये जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर एहतजाज के लिए बाहर निकली थी और उसके बाद से कई कैदोबंद में मुश्किलात इन्होंने जो है वो काटी, कई सख्त जो है वो सफर से गुजरी और अब बाकायदा तौर पे जो है वो वजीर आला पंजाब का इंतखाब अगर हुआ है तो इसके पीछे इन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, जहां पे पार्टी वर्कर्स की गिरफ्तारियां हुई, फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कायदीन की गिरफ्तारी के लिए बेशुमार जो है इन्होंने जो है वो लम्हात से गुजरी हैं। जब इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई तो नैब के जब अपने वालिद से जो है वो जो जेल है वहां से मुलाकात करके निकली तो बाकायदा नैब की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर नैब के बाकायदा तौर पे पेशी के लिए नैब के दफ्तर पहुंची तो इनके काफिले पर पथराव भी किया गया पुलिस की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद इनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया मुस्लिम लीग नून का, जिसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून का यह दावा है कि इन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए भरपूर तरीके से खिदमात सर अंजाम दी और तमाम अरकान को, मेंबरान असम्बली को जो माजी में रहे और जो मौजूदा बने इनको साथ लेकर चलने पर जो है बेशुमार इन्होंने जो है वो सफ़र तय किया। जिसके बाद अब भी अगर देखा जाए तो
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मुकम्मल 4 दफा वॉकआउट किया गया। पहले वॉकआउट किया गया तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक अच्छा जेस्चर दिया और ये कहा कि तमाम अफराद जो यहाँ से वॉकआउट करके जा रहे हैं उनको वापस ईवान में लाने के लिए कोशिश की जाए और ये मुस्बत रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए, हमें मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला का इंतखाब है, जो हार भी रहा है उसको मुकाबला करके हारना चाहिए, तो इससे अच्छा तासुर जाता है। लेकिन जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनकी जो है तजवीज़ को सामने रखते हुए, जबकि नहीं जो है स्पीकर पंजाब असम्बली इस मामले को रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर 2 वज़राए आला जो जिनका मुकाबला होने जा रहा है, दोनों उम्मीदवारों का, अगर एक ऐसी तजवीज़ दे रहा है तो उसकी बात को हम तस्लीम करते हैं। उसके बाद 6 रुकनी कमेटी बनाई, फिर उसके बाद बाकायदा ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर अफराद जो है वो गए हैं, सुहेल शौकत भट्ट और दीगर अफराद गए, जिसमें सैयद अली हैदर गिलानी भी शामिल थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कोशिश की गई कि उनको मनाकर उनको वापस ईवान में लेकर आए। लेकिन एक दफा लेकर आए, राना आफ्ताब आए, उन्होंने कहा कि पहले मैं तकरीर करूंगा, नुक्ता एतराज उनका है, लेकिन उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक हम आपको फिलहाल तकरीर करने की इजाजत नहीं दे सकते, बेहतर होगा कि पहले इंतखाब और इंतखाब के बाद हम आपको भरपूर वक्त देंगे कि आप जो है वो खिताब करें। लेकिन राना आफ्ताब की जानिब से फिर वॉकआउट किया गया, फिर तीसरी दफ़ा लेकर आए, चौथी दफ़ा जब बाकायदा वोटिंग के लिए ये कहा गया कि हम जो है इसके लिए वोटिंग का आगाज़ कर रहे हैं, तो फिर तमाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट के अंदर आए और आने के बाद फिर जो है वो एहतजाज करके चले गए। उन्होंने कहा कि हम वॉकआउट करते हैं, हम इस जो है इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो यूँ अगर देखा जाए तो आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अफराद जीते थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए, उन्होंने अपनी माजी की रवायत को बरकरार रखा कि उन्होंने जिस तरह स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के रोज़ एक मामला सामने आया था कि पहले आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला फाइनल कर लिए जाए, फिर जो है इंतखाब होना चाहिए। ये सारे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो हमने देखा कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बजाय कि एक मुस्बत रवैया अपनाते, उनके बेशक वोट कम थे लेकिन मुकाबला करके जो है वो मैदान हारते, तो इनके लिए सिचुएशन कुछ और थी। लेकिन आज उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और बाकायदा तौर पे वॉकआउट करके चले गए। और यूं अगर देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो उनके जितने भी उनके अरकान मौजूद थे अरकान पंजाब असम्बली, उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी जो है वो उम्मीदवार को वोट कास्ट किया है। तो यूं अगर देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब का उनका इंतखाब हो चुका है और कुछ ही देर बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो है वो इसका ऐलान करेंगे। मरियम नवाज जो है आज जब खिताब करेंगी तो उसमें उन्होंने यही मालूमात मिली हैं मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारों से कि 3 से 4 बड़े ऐलान करने जा रही हैं। पहला ऐलान इनका ये होगा कि रमज़ान पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं, जिसमें पूरे पंजाब की आवाम को 30 अरब रुपए का जो है वो पैकेज ऐलान दिया जाएगा, जिसमें फूड हैम्पर्स दिए जाएंगे 6.7 मिलियन आवाम को, पंजाब की 67 लाख आवाम को, जो कि 27,000 जो है वो महीना से कम रखते हैं या उनकी इतनी आमदन है, जो कि PITB पंजाब की जानिब से जो डाटा तैयार किया गया है, जो कि बेंजीन इनकम सपोर्ट कार्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसमें ये इस्तेमाल किया जाएगा। वो तमाम डाटा को देखते हुए उन तमाम अफराद को फ्री फूड हैम्पर दिए जाएंगे, जो कि 3500 रुपए का एक फूड हैम्पर बनता है। फिर इसके साथ जो आटे का थैला है वो 1400 से कम करके 1200 रुपए करने का ऐलान करने जा रही हैं। और फिर इसके बाद आज शाम को 9 बजे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसके लिए तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह कर दिया गया है, जो कि वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे और उसमें तमाम अफराद को डायरेक्शंस दी जाएंगी कि हमने पंजाब में मामलात को किस अंदाज से लेकर चलना है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो पंजाब के मामलात को बेहतर बनाने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहले ही जो है वो तकरीबन 14 निकात सामने रख चुकी हैं कि उन्होंने वुमेन की तरक्की को बेहतर बनाना है, पुलिसिंग को बेहतर बनाना है, हॉस्पिटल्स में इस्लाहात लानी है और एजुकेशन के निज़ाम में बेहतरी लानी है। वो आउट ऑफ स्कूल के बच्चे जो हैं उन पर ज्यादा फोकस करती है कि जो स्कूलों से बाहर बच्चा है उनको हमने स्कूल में कैसे लेकर आना है। ये सारा मामला अगर देखा जाए तो मरियम नवाज का एक विजन तो सामने आ रहा है, लेकिन पता चलेगा कि आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मरियम नवाज का विजन तो सामने आ रहा है, इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब